हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम फिर से देखने वाले हैं रिव्यू वन पीस सीरीज का। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिवर्स माउंटेन आर्क को। ये एक एंट्रेंस है ग्रैंड लाइन का। लास्ट टाइम हमने देखा था काम बेल्ट के बारे में कि जो काम बेल्ट है वो कितना डेंजरस एरिया है, मगर अभी हम इस ग्रैंड लाइन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं। और आज के इस आर्क से उस चीज की ही शुरुआत हो चुकी है। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस आर्क के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है रिवर्स माउंटेन, जो कि बना है रेड लाइन पे। एक्चुअली में आप समझ सकते हो कि रेड लाइन एक बहुत बड़ा माउंटेन है जिसमें वाटर का जो फ्लो है वो रिवर्स चलता है, इसलिए इसे रिवर्स माउंटेन भी कहते हैं। और ये चीज यार काफी ज्यादा कमाल की मुझे लगी कि रिवर्स माउंटेन में आके ये सब चीजें हो कैसी रही है। क्या ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रहा है? मगर ये वन पीस है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से अपनी जर्नी हम आगे चलते हैं। थोड़ी देर बाद ही लूफी और उसकी टीम को रिवर्स माउंटेन की पीक पर पहुंचते हैं। वहां पर इन्हें अजीब सी आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। ये आवाज जैसे कि कोई इन्हें पुकार रहा हो। थोड़ी देर आगे चलने के बाद इन्हें बहुत बड़ा माउंटेन दिखता है, जो कि लिटरली बहुत बड़ा था। ये भी माउंटेन के ऊपर ही है, मगर वो चीज भी लिटरली बहुत बड़ी लग रही थी। इनकी जो शिप थी, जहां से उसकी एग्जिट होने वाली थी रेड लाइन पे से, वहीं पे उसकी एग्जिट पे वहीं पे एक बहुत बड़ा एक माउंटेन इन्हें दिख रहा था। मगर जैसे ये लोग उसके करीब पहुंचते हैं, इन्हें पता चलता है कि ये एक बहुत ही बड़ी वेल है। और बस ये पूरा आर्क इसकी ही स्टोरी के ऊपर बेस्ड था। एक्चुअली में हमें पता चलता है कि ये बहुत बड़ी जो वेल है, ये इसका नाम है लबून। और ये एक तरह की आइलैंड वेल है जो कि लिटरली बहुत ज्यादा रेयर होती है। मगर आखिर ये यहाँ पर कर क्या रही है और ये यहाँ पर क्यों खड़ी है? क्या ये किसी तरह का टेस्ट है उन पायरेट्स का जो कि ग्रैंड लाइन में एंटर करना चाहते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे भी मैं एज अ न्यू व्यूअर वन पीस का मुझे तो यही लगा था कि शायद ये किसी तरह का टेस्ट होगा, या और लोग देखते होंगे कि क्या सामने वाले में कैपेबिलिटी है इस तरह की डिफिकल्टीज पार करने की। और इस वेल की स्टोरी भी काफी ज्यादा कमाल की है। खैर, इसकी स्टोरी पे हम बाद में बात करते हैं, पहले अपने पायरेट्स के बारे में बात करते हैं। तो लूफी अपनी हरकतों से इस वेल का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। वैसे तो इनकी शिप इतनी छोटी थी कि ये लबून उन्हें नोटिस ना कर पाए, मगर लूफी तुम्हें पता ही है कितनी हरकतबाज चीज है वो, तो बस हरकत करता है। और लबून इसके दोस्त को गपक लेती है अपने अंदर ऐसे। खाने के बाद ये पहुंच जाता है स्टमक में, जहां पर कि एक काफी ज्यादा कमाल की चीज मिलती है। लूफी तो बाहर रह जाता है क्योंकि वो अपने हाथ पैर लंबे करके बच जाता है, पता नहीं कैसे लबून के ऊपर खड़ा हो जाता है वो। मगर लूफी भी जब पेट में जाता है इनके, तो वहां पर तो पूरा सिस्टम बना होता है। क्या ये वेल कोई रोबोट है क्या? एक तरह से पूरा टनल, सारी चेम्बर, सब चीज बनी है इस वेल के पेट के अंदर ही। मगर आखिर कैसे? तो फिर हमें पता चलता है कि जो ये बंदा है क्रोकस, एक्चुअली में डॉक्टर है लबून का। मगर इसकी हरकतों की बात करी जाए तो किसी फनी कैरेक्टर से कम नहीं थे। और इसकी हमें ट्रैजिक स्टोरी पता चलती है कि भाई एक्चुअली में जो लबून है वो वेट कर रही है अपने फ्रेंड्स का 50 सालों से। उसके फ्रेंड्स उसे क्रोकस के पास छोड़ गए थे आज से लगभग 50 साल पहले इसका ख्याल रखने के लिए। लबून को वो इसलिए नहीं ले गए क्योंकि ग्रैंड लाइन जैसा एरिया किसी बेबी वेल के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो उन लोगों ने डिसाइड करा कि इसे छोड़कर ही जाएंगे। मगर ग्रैंड लाइन जैसे एरिया से बाहर आना नामुमकिन है। तुम्हें पता है कि यहाँ पर कितने ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने ग्रैंड लाइन को एक्सप्लोर करा है। तो यही सोच के वो लोग लबून को छोड़ जाते हैं। मगर लबून अभी तक उनका वेट कर रही है और इसी चीज की वजह से उसके माइंड में एक बैरियर बन चुका है कि शायद ये जो रेड लाइन है, जो रेड लाइन माउंटेन है, ये ही उसके दोस्तों को यहाँ पर आने से रोक रहा है। तो वो हर बार उस रेड लाइन को तोड़ने के लिए उस पर अटैक करती है और इसी वजह से उसके सर पे इतने ज्यादा मार्क्स आ चुके हैं। इस तरह की हरकतों की वजह से उसे काफी ज्यादा डैमेज होता है। और ये क्रोकस नाम का बंदा ये बताता है कि इस तरह की इंजरीज को सही करना किसी आउटर सोर्स से बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है। तो इसीलिए वो इसके पेट के अंदर इस तरह का चेम्बर बना के रहता है। ये चूतिया एक्चुअली में रहता है इसके पेट में ताकि इसको इंटरनली हील कर सके और इसे टाइम टाइम पे मेडिसिन देता रहता है जब भी ये अपना दीवार से ऐसे सर भेड़ती है उसको तोड़ने के लिए। इसके अंदर साथ ही हमें थोड़ा बहुत फनी सीन्स भी दिखाया गया। ये तो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए गए जो कि वेल के मीट को, यानी लबून के मीट के पीछे हैं। क्रोकस हमें बताता है कि इस तरह की बड़ी वेल इनके गाँव को 2 से 3 साल तक लगभग खाने की परेशानी से बचा के रख सकता है। तो इसीलिए ये लोग इसका शिकार करने के लिए आते हैं और क्रोकस इसे बचा लेता है। मगर इस बार तो क्रोकस के साथ लूफी और बाकी सब दोस्त भी थे, तो उसके लिए इतना ज्यादा हार्ड नहीं रहा। उन लोगों ने इसे इजीली पेल दिया। इतनी ट्रेजिक स्टोरी होने के बाद भी इसकी एंडिंग काफी ज्यादा कमाल की होती है। एंड ऑफ द डे तुम्हें पता है लूफी का दिल एकदम ऐसे मोम का बना हुआ है, वो सब चीजों को लेके एकदम ही सेंसिटिव हो जाता है। तो बस उसकी लबून की स्टोरी सुनने के बाद, उसे पता चलने के बाद लबून के लिए भी उसके दिल में हमदर्दी जाग जाती है और वो इस वेल से लड़ाई करने लग जाता है।
मतलब कोई सेंस था इस बात का। मगर हाँ, एंड ऑफ द डे हमें सेंस का भी पता चल जाता है और जो इंटेंशन थी उसका भी। वो एक्चुअली में लबून से लड़ता है एंड देन उसे बोलता है कि स्टॉप। बैटल के बीच में अचानक से लूफी रुकता है एंड वो लबून को बोलता है कि तुम भी बहुत स्ट्रांग हो और मैं भी, और हमारी ये बैटल काफी देर तक चलने वाली है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ पर अभी खराब करूँ, तो तुम मेरा इंतजार करना और मैं जरूर आऊँगा और आज से मैं तुम्हारा राइवल हूँ और तुम मेरा वेट करोगे। इस तरह से जो लबून के माइंड में जो बैरियर था कि उसके दोस्त आएंगे, वो वहाँ से हटके लूफी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब वो लबून जो वेल अपने पहले दोस्तों का इंतजार कर रही थी, जो कि शायद से ऑलरेडी मर चुके हैं, मगर अब उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है लूफी पे। मगर इतना ही नहीं, लूफी उसके ऊपर अपनी शिप का जो मार्क होता है वो भी बना देता है। इस मार्क को बनाने के बाद लूफी लबून को ये कह के उसे अपना सर दीवार में भिड़ने से रोक देता है कि सुनो, अगर तुमने दीवार में सर भिड़ा तो ये मार्क मिट जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ये मिट जाए, क्योंकि इसी फ्लैग की वजह से मैं तुमसे आके लड़ूंगा। तो लबून के जो दोनों माइंडसेट बैरियर थे वो दोनों इस टाइम लूफी ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। पहला जो वो वेट कर रही थी अपने फ्रेंड्स का और उनके फ्रेंड्स को बचाने के लिए दीवार में सर मार रही थी और अपने आप को इंजर्ड कर रही थी, ये दोनों बैरियर ही लूफी ने आज तोड़ दिए। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और एकदम से लूफी ने इतना दिमाग कैसे यूज़ कर लिया। मगर सिर्फ इसकी स्टोरी ही नहीं, इसके अंदर हमें 2 नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिसका कि नाम है मिस्टर नाइन एंड मिस वेडनेसडे। और ये दोनों भाई समझ लो इनका आगे चल के बहुत मेजर रोल होने वाला है, बहुत बड़ा। जितना मतलब अगर तुमने से नहीं देखा किसी ने तो उनको लिए तो भाई समझ लो बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है, काफी आगे की आर्क में आने वाला। इस आर्क के थ्रू हमें इन दोनों का भी इंट्रोडक्शन दिया गया है। साथ ही इसके अंदर हमें पता चलता है कि ग्रैंड लाइन कैसे वर्क करती है। ग्रैंड लाइन पे तुम्हारा कॉमन सेंस किसी काम का नहीं है, तुम कॉमन सेंस के बेस पे ग्रैंड लाइन के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए तुम्हें कोई भी कंपास वगैरह भी रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास यहाँ पर इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि वो टूट चुका हो। मगर यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर डायरेक्शन को देखने के लिए एक लॉक पोस्ट नाम की जो डिवाइस होती है, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है, वो ही काम आती है। अब जो मैग्नेटिक वेव्स होती है वो स्ट्रॉन्ग भी होती है, वो हार्ड भी होती है, ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है। तो लॉक पोस्ट इसी फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके हमें हर बार अपने नियरेस्ट आइलैंड की लोकेशन देता रहता है कि भाई तुम्हारे नियरेस्ट ये आइलैंड पड़ेगा और उस डायरेक्शन में जाके हम धीरे धीरे करके ग्रैंड लाइन तक पहुँच सकते हैं। और साथ ही हमें इसके अंदर एक ऐसा आइलैंड बताया गया जो कि ग्रैंड लाइन का एंड है और वो बहुत ही मिस्टीरियस आइलैंड है। और ये इन्फॉर्मेशन भाई सही में, ये जब इन्फॉर्मेशन मिली ना सब चीज़ों के बारे में, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कमाल की थी। तो अगर ये फिलर आर्क है भी तो भी इसके अंदर हमें चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा गया है और जिन चीज़ों का महत्व आगे जाके काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। मेरे को तो ये वाला आर्क काफ़ी ठीक ठाक लगा, मगर इसके बाद वाला आर्क विस्की पीक आर्क वो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। जिन्होंने वो नहीं देखा भाई तुम्हारे लिए तो एकदम ही ये समझ लो, जो 2 तुम रिव्यूज़ से बोर हो रहे होगे शायद, वो अगला वाला आर्क तुम्हारी सारी बोरियत मिटा के रख देगा। उसमें एक्शन भी है, एडवेंचर भी है, सब चीज़ है भाई उसके अंदर। वो उसके अंदर एक तुम्हें समझ लो मतलब नई जर्नी स्टार्ट हो गई तुम्हारी। तो हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तुम में से किसी को वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।